Assalamu alaikum dear learners. It's the second lecture of our 10th class chemistry, acid, base and salts. In this lecture we will discuss about the basic concepts about a base and basic concepts of acid, Arrhenius concept of acid and base. First of all, we will discuss about the physical properties of base. Learners, bases always have a bitter taste के जो बेस होते हैं, असास होते हैं, उनका जो जायका होता है वो कड़वा होता है. दे आर स्लिपरी टू टच के वो टच करने पर फिसलन पैदा करते हैं, लाइक सोप, लाइक अ शैम्पू, बिकॉज इन all types of soaps and all types of shampoos we use a base like a NaOH or KOH कि जितने भी शैम्पू या जितने भी आपके साबुन होते हैं उनके अंदर कोई ना कोई बेस जो है वो शामिल होता है. मोस्टली जो बेस इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर वो NaOH यानी कास्टिक सोडा या KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड. And they are a non-corrosive but concentrated form of NaOH and KOH are the corrosive के जितने भी बेस हैं ज़्यादातर ख़तरनाक नहीं होते, नुकसानदेह नहीं होते, लेकिन जो NaOH और जो KOH है इनकी जो कंसनट्रेटेड फॉर्म होती है ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है. अगर ये आपकी जल्द के ऊपर गिरेगी तो ये उसको जला के रख देगी, नुकसान पहुँचाएगी. They are also a conductor of electricity when they dissolve in a water. ये पानी ये बहुत अच्छे बिजली के मौसल होते हैं, कंडक्टर होते हैं जब इनको पानी के अंदर जो है वो हल किया जाता है. Their pH value range from 7 to 14 कि इनकी जो pH वैल्यूज़ होती हैं वो 7 से लेकर 14 तक होती हैं. In last lecture we will discuss about the water is a neutral compound, its pH value is 7 कि पानी जो है वो एक न्यूट्रल कंपाउंड है और उसकी जो pH है वो 7 होती है. अबव दिस वैल्यू 7 से जब वैल्यू ऊपर चली जाएगी दे आर कंसिडर्ड इन अ बेस, वो उनको बेस में शामिल किया जाएगा. द बेस विच हैव अ pH वैल्यू 14 आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस कि वो तमाम बेसिस जिनकी pH वैल्यू जो होगी वो 14 होगी वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होंगे. जैसे pH वैल्यू कम होती जाएगी 13, 12, 11, 10, 9, 8 वैसे वैसे वो बेस जो होंगे वो वीक होते जाएंगे बिकॉज दे आर बिकम टू न्यूट्रल, क्योंकि वो न्यूट्रल होना शुरू हो जाएंगे. इस तरह दे रिटर्न द रेड लिटल पेपर टू ब्लू के जैसे हमने एसिड के बारे में डिस्कस किया था कि जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, जबकि जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं. और अगर हम इनकी केमिकल बिहेवियर, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जो बेस होते हैं दे आर एक्चुअली प्रोटॉन एक्सेप्टर्स के ये असल में प्रोटॉन जो है वो कबूल कर दे, हैव द एबिलिटी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन के इनमें प्रोटॉन कबूल करने की सलाहियत होती है. अगर हम सेकंड इसकी देखते हैं तो बेसिस ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डोनर के जो बेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर भी होते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी जो है वो रखते हैं. अब हम डिस्कस करते हैं द फूड्स एंड द थिंग्स दैट वी यूज इन डेली लाइफ आर बेसिक इन नेचर, विच आर बेसिक इन नेचर कि अब हम उन वो खुराक या वो चीज़ें जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल करते हैं और उनकी जो नेचर है वो बेसिक इन बेस होती है, बेसिक इन नेचर होते हैं. मसलन ऑल टाइप्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स आर रूट्स वेजिटेबल जो हैं बेसिक इन नेचर के वो तमाम सब्ज़ जो सब्ज़ियाँ हैं या वो जो सब्ज़ियाँ जो रूट्स रखती हैं वो बेसिक इन नेचर होती हैं. अनियन जो है वो भी बेसिक इन नेचर होता है, जिंजर जो है वो बेसिक इन नेचर है, गार्लिक हम घरों में इस्तेमाल करते हैं बेसिक इन नेचर है. इस तरह अगर हम पास्ता घरों में इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए तो पास्ता और नूडल्स ये भी बेसिक इन नेचर होते हैं. इस तरह जो बेकरी आइटम्स हैं स्पेशली जो केक्स होते हैं ये भी बेसिक इन नेचर होते हैं. इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो हम डेली लाइफ के अंदर घरों में इस्तेमाल करते हैं लाइक सोप्स, लाइक शैम्पू, ये भी बेसिक इन नेचर होते हैं. ऑल टाइप्स ऑफ ब्लीचिंग पाउडर्स, तमाम तरह के जो ब्लीचिंग पाउडर होते हैं वो भी बेसिक इन नेचर होते हैं. टूथपेस्ट जो हम इस्तेमाल करते हैं घरों में वो भी दांत को साफ़ करने के लिए वो भी बेसिक इन नेचर होते हैं. और इसी तरह अगर हम बात करें कि इनका जो जनरल फार्मूला है बेस का तो जनरल फार्मूले के लिहाज से हम इसको देखते हैं कि जो इसको MOH OH इज स्टैंड फॉर द हाइड्रोक्सल आयन कि OH जो होता है वो हाइड्रोक्सल आयन के लिए स्टैंड करता है और इसकी जो वैलेंसी होती है वो -1 होती है. एंड M स्टैंड फॉर द एनी पॉजिटिव आयन, वो मेटेलिक आयन हो सकता है, वो NH4 यानी कि अमोनियम आयन जो है वो हो सकता है. और जो N है वो स्टैंड करता है, वो उसका इन्हिसार होता है डिपेंड अपॉन द वैलेंसी ऑफ द मेटेलिक आयन और पॉजिटिव आयन कि जो N है वो उसका इन्हिसार इस बात पे होता है कि जो मेटल या जो अमोनियम आयन या पॉजिटिव आयन है उसकी वैलेंसी कितनी है. जैसे यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं कि NaOH जो अल्कली मेटल्स हैं सोडियम और पोटासियम और दोनों की जो वैलेंसी है वो +1 होती है और जब ये हाइड्रोक्सल आयन से जुड़ेंगे तो ये बन जाएगा NaOH
सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसे हम कास्टिक सोडा जो है वो कहते हैं। इस तरह KOH जो है पोटासियम की वैलेंसी +1 होती है, OH की वैलेंसी -1, दोनों ऑफसेट हो जाएंगे और इस सूरत में इसकी जो फार्मूला बनेगा वो KOH। इस तरह अगर जो अल्कलाइन मेटल्स हैं ग्रुप 2 की, उनकी जो वैलेंसी है वो +2 होती है, जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है आयन जो हैं, जैसे अब कैल्शियम या मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्सल आयन से जुड़ेंगे तो फिर वो कहलाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका फार्मूला बनेगा CaOH ट्वाइस, क्योंकि क्रॉस एक्सचेंज में जब देखते हैं तो कैल्शियम की वैलेंसी जो है और जो मैग्नीशियम की वैलेंसी है वो +2 होती है, जबकि OH की वैलेंसी जो है वो -1 होती है। इसलिए जब इसका फार्मूला हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे CaOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस। इस तरह जो एल्यूमिनियम है इसकी वैलेंसी +3 होती है और जब ये हाइड्रोक्सिल आयन से जुड़ती है तो इसको हम लिखेंगे AlOH थ्राइस। इस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ तो जो M स्टैंड करता है वो किसी मेटेलिक आयन के लिए या किसी अमोनियम आयन जैसे NH4, और NH4 अमोनियम आयन कहलाता है, उसकी वैलेंसी जो है वो +1 होती है और इसका फार्मूला बनेगा NH4OH। और जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ऑल टाइप्स ऑफ नॉन मेटल्स व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर द एसिडिक इन नेचर बिकॉज व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर दे फॉर्म अ एसिड। कि जितने भी नॉन मेटेलिक मेटल्स होती हैं जब ऑक्सीजन मिलती हैं तो उसे हम कहते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, और जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो हैं जब उनको पानी में मिलाया जाता है, रिएक्ट करवाया जाता है तो वो एसिड बनाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, और जबकि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं जब व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म अ मेटेलिक ऑक्साइड लाइक CaO, लाइक MgO, लाइक Al2O3, लाइक Na2O, ये सारे मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं। और ये मेटेलिक ऑक्साइड जब पानी से रिएक्ट करते हैं तो ये बेस बनाते हैं। तो हम कहेंगे कि ऑल टाइप्स ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर बिकॉज दे फॉर्म अ बेस व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दी हैं, जैसे CaO ग्रुप 2 की जो मेटल है जिसे हम अल्कलाइन मेटल कहते हैं, व्हेन दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म अ कैल्शियम ऑक्साइड, एंड कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद वाटर दे फॉर्म अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना जिसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक वीक बेस जो है। इस तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO ये भी ग्रुप 2 की मेटल है, और ये जब पानी से मिलेगी तो ये जो बेस बनाएगी वो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। इस तरह सोडियम जो है जो ग्रुप 1 की मेटल है जिसे हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाती हैं, और ये पोटासियम के साथ या सोडियम जब भी पानी इसके ऑक्साइड यानी कि सोडियम ऑक्साइड या पोटासियम ऑक्साइड जब ये पानी से मिलेगा तो ये सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटासियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो बेस है। एसिड का जो और बेस के बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक बात और डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जो एसिड्स होते हैं ये दो तरह के हो सकते हैं। एक एसिड जो है वो ऑर्गेनिक कहलाते हैं और एक जो है वो मिनरल एसिड्स कहलाते हैं। और ऑर्गेनिक एसिड्स आर दोज एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स आर प्लांट्स, लाइक जितने भी आपके पौधे हैं या जितने आपके जानवर उनसे जो हम एसिड हासिल करते हैं वो हमारे ऑर्गेनिक एसिड कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर एप्पल जो है उससे जो हम एसिड ऑब्टेन करते हैं वो मैलिक एसिड कहलाता है। इस तरह जो यूरिन होता है एनिमल्स का उससे जो हम एसिड हासिल करते हैं वो यूरिक एसिड कहलाता है। तो तमाम एसिड्स जो हम जानवरों से और पौधों से हासिल करते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड्स जो हैं वो कहलाते हैं, जबकि ऑल द एसिड्स दैट ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स और रॉक्स कि वो तमाम एसिड जो हम चट्टानों से या मिनरल से हासिल करते हैं वो मिनरल एसिड्स कहलाते हैं, लाइक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लाइक H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, लाइक HNO3 नाइट्रिक एसिड, लाइक H3PO4 फास्फोरिक एसिड। ऑल दीज आर द मिनरल एसिड्स, ये तमाम जो हैं वो मिनरल एसिड्स कहलाते हैं। अब हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आर्हेनियस का, learners different chemists introduced the different theories about acid and bases in different ages के मुख्तलिफ कीमियादानों ने मुख्तलिफ टाइम्स के अंदर मुख्तलिफ अहदों के अंदर जो है वो एसिड और बेस के बारे में मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट जो हैं वो उन्होंने डिस्कस किए, इंट्रोड्यूस करवाए। इसमें आज हम जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है इसका आर्हेनियस कॉन्सेप्ट वो डिस्कस करेंगे अबाउट एसिड एंड बेस। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस he said that all the substances that dissociate to provide a H ion in aqueous solution are called the acids। कि वो तमाम substances जब वो पानी में डिजॉल्व होने पर H ion प्रोवाइड करें तो वो एसिड कहलाएंगे। यहाँ पे जैसे जनरल इक्वेशन की एग्जांपल दी हुई है HA, H stand for the H ion and A for the acid। when it dissolve in water they produce a H ions कि ये एसिड कहलाएगा। फॉर एग्जांपल HCl when dissolve in water जब इसको पानी में हल करते हैं they dissociate to provide a H ion, ये
हल होने पर, तहलील होने पर जो है वो H आइन प्रोवाइड करता है, तो हम कहेंगे HCl जो है वो एक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। इस तरह HNO3 when dissolved in water, dissociate in water, they also produce H ion in water aqueous solution. That's why it's also called the acid HNO3. When it dissolved in water, it also produce a H ion. इस तरह ऑर्गेनिक एसिड है यहाँ पर CH3COOH एस्टिक एसिड, it is a weak acid and it is when it also dissolve in water it also provide a H ions, कि ये भी H आइन जो है वो प्रोवाइड, लेकिन ये H आइन जो पानी में प्रोवाइड करता है वो बहुत कम करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा जिसके अंदर जो जितनी ज़्यादा H आइन प्रोवाइड करने की सलाहियत रखता है या जितनी ज़्यादा तहलील हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जैसे HCl है, जैसे HNO3 है, जैसे H2SO4 है, दीज आर द स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जबकि वो जो कम आयोनाइज होते हैं वो हमारे जो हैं वो कहलाएंगे जो कमज़ोर एसिड, जैसे CH3COOH, इसमें ये सारे H आयन इसके अंदर आयोनाइज नहीं होते। जैसे अगर यहाँ पे एग्जांपल देखें तो यहाँ पर CH3COO, तो इसे अभी भी तीन H आयन जो हैं इसके अंदर मौजूद हैं, ये आयोनाइज नहीं हुए, तो हम कहेंगे एक कमज़ोर या वीक जो है वो एसिड है। ऐसी जो आर्हेनिस जो है वो कहता है कि बेस के बारे में कि अकॉर्डिंग टू हिम द बेस आर द सब्सटेंसेस दैट प्रोवाइड द OH आइन व्हेन डिसोसिएट इन एक्वा सॉल्यूशन, कि जब ये पानी में हल होते हैं तो ये OH आइन यानी कि हाइड्रोक्सल आइन जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं, वो बेस कहलाएंगे। मिसाल के तौर पर POH जो है, बी जनरल क्वेश्चन है, B स्टैंड फॉर द बेस, OH स्टैंड फॉर द हाइड्रोक्सल ग्रुप, और जब ये पानी में हल तो ये OH आइन प्रोवाइड करते हैं। जैसे यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, तो ये जब पानी में डिसॉल्व होगा तो ये पानी में OH आइन जो है वो प्रोवाइड करेगा और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ऐसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब ये भी पानी में हल होगा तो ये कैल्शियम OH आइन प्रोवाइड करेगा और इसे हम कहेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक वीक जो है वो बेस है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि ये फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस किया गया किसी भी कीमियादान की तरफ से, जो सॉलिड कॉन्सेप्ट था अबाउट एसिड एंड बेस, बट दे ऑल्सो हैव सम लिमिटेशन, इसकी कुछ हदूद हैं, कुछ खामियां इसके अंदर जिसको यहाँ डिस्कस करना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इट इज़ ओनली एप्लीकेबल ऑन अ एक्वस मीडियम, इट्स नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एसिड एंड बेस इन नॉन एक्वस मीडियम, कि इसकी सबसे बड़ी खामी ये है या कमी ये है इस कॉन्सेप्ट की कि ये सिर्फ एक्वस मीडियम के ऊपर लागू होता है। यानी अगर हमने किसी चीज़ को चेक करना है कि वो एसिड है या बेस है तो उसकी ज़रूरी है कि हमारे पास एक्वस सोल्यूशन हो, एक्वस मीडियम के अंदर हम उसको चेक कर सकते हैं, और ये नॉन एक्वस मीडियम के अंदर यानी कि आबी महलूल के अलावा ये अपना टेस्ट शो नहीं कर सकता। सेकेंडली कि according to him all the substances that provide the H ion are called the acids in water, and the substance that provide the OH ion in water is called the base. But some compounds like carbon dioxide and NH3, they do not provide the H ion and OH ion respectively, but they are also एसिड एंड बेस। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये जो है इस H आइन देने की सलाहियत नहीं रखती, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक एसिड है। इस तरह NH3 जो है ये OH आइन प्रोवाइड करने की सलाहियत नहीं रखता, लेकिन उसके बावजूद जो है ये एक बेस है। तो ये एक लिमिटेशन है, यानी कि हदूद है, ये खामियाँ है इस कॉन्सेप्ट की कि ये दो चीज़ों पर जो है वो मतलब एक तो पहली बात कि एप्लीकेबल नहीं है नॉन एक्वस मीडियम के ऊपर, दूसरा ये तमाम एसिड्स और बेस को कवर नहीं करता। मसलन जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल डिस्कस की है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये H आइन प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद ये एक एसिड है। इस तरह NH3 जो है ये OH आइन प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद ये एक बेस है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसकी लिमिटेशन है। तो लर्नर्स अगर इस बारे में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।